Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Flip. Today we are going to start the next lecture in the lecture series of Indian Constitution. तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमने यहाँ पे लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है उसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ेंगे आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 में? तो सबसे पहला है कल्चरल एंड एजुकेशनल, जो यहाँ पे राइट्स है वो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कि क्या है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, तो जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है बहुत इजी पार्ट है, थोड़ा सा ही पार्ट है, हम आज कवर कर लेंगे यहाँ पे। तो चलो देखते हैं कि क्या है। देखो कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, तो फंडामेंटल राइट्स में राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 तक हमने कवर किया है। अभी तक हमने राइट टू इक्वालिटी कवर किया है, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 कवर किया है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कवर किया है आर्टिकल 23 टू आर्टिकल 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28। अब हम आज देखने वाले हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। उसके बाद हम आर्टिकल यहाँ पे जो 31 है, 31A, 31B, 31C देखने वाले हैं, 31D एंड 32A यहाँ पे देखने वाले हैं। जो थोड़े पार्ट यहाँ पे अमेंड भी हुआ है, यहाँ पे ओमिटेड हुए हैं, वो भी हम देखेंगे कौन सा पार्ट यहाँ पे अमेंड हुआ है, ओमिट हुआ है। तो उसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल 32 टू 35। ओके, तो चलो देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, क्या है, why the cultural and educational rights have been guaranteed under the fundamental rights? आपको क्वेश्चन तो आया होगा ना कि वाई दी फंडामेंटल राइट्स, मतलब जो फ्रीडम जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे इक्वालिटी जो है यहाँ पे ठीक है, नेसेसरी है, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन आया होगा कि वाई दी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैव बीन गारंटीड अंडर द फंडामेंटल राइट्स, क्यों यहाँ पे गारंट किया गया है वो हम देखेंगे। सबसे पहले देखो, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, माइनॉरिटी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, यहाँ पे सप्रू रिपोर्ट, यूएन सब कमीशन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज, सुप्रीम कोर्ट री एजुकेशन बिल, ये जो सारे इनके रिपोर्ट्स है, इसकी वजह से ये जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है वो यहाँ पे फॉल कर रहे हैं अंडर द फंडामेंटल राइट। ओके, बस इतना ही है क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में है, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट है, सप्रू रिपोर्ट है, यूएन सब कमीशन ऑन द डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ है, सुप्रीम कोर्ट इन री एजुकेशन बिल है। सिर्फ इसकी वजह से यहाँ पे जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट में फॉल करते हैं क्या? हाँ, ये तो पॉइंट्स होंगे ही। उसके साथ साथ क्या है, हमारा जो द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है यहाँ पे आर्टिकल 29 एंड 30 आर प्लेस्ड अंडर द फंडामेंटल राइट्स। तो प्लेस्ड कहाँ पे है? फंडामेंटल राइट में प्लेस्ड है। ओके, तो क्यों है प्लेस्ड यहाँ पे of the Indian Constitution? Because they protected the identity, language, culture and educational autonomy of individuals and community, especially minorities, which are considered essentially for maintaining the democracy, equality and unity in the diversity. तो चलो देखते हैं ये पॉइंट क्या है। तो देखो जो है ना यहाँ पे cultural and educational rights under Article 29 and Article 30 are placed in Part 3 of Indian Constitution, जो फंडामेंटल राइट का पार्ट है उसमें फॉल करता है। तो क्यों फॉल करता है? बिकॉज टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द लैंग्वेज, कल्चर एंड एजुकेशनल ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो क्या है यहाँ पे? ऑफ किसका है? इंडिविजुअल्स। ओके, तो उसके बाद है एंड स्पेशली जो है यहाँ पे जो कम्युनिटीज़ है एंड जो कम्युनिटीज़ है स्पेशली माइनॉरिटीज़,
स्पेशली जो माइनॉरिटीज विच आर कंसिडर्ड इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग, ये क्या मेंटेन करते हैं? डेमोक्रेसी मेंटेन करते हैं, डेमोक्रेसी मेंटेन करते हैं। उसके बाद जो है इक्वालिटी मेंटेन करते हैं, इक्वालिटी मेंटेन करते हैं। उसके बाद यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ये जो पॉइंट है ना, द कल्चरल एंड इकोनॉमिक राइट जो है, क्यों यहाँ पे फंडामेंटल राइट में इंक्लूडेड है, तो ये इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। तो चलो आगे देखते हैं। तो देखो जो है ना यहाँ पे आर्टिकल 29 हम सबसे पहले देखने वाले हैं यहाँ पे, प्रोटेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, प्रोटेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, एनी सेक्शन ऑफ citizen residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script, culture of its own shall have the right to conserve the same। तो इसका मीनिंग क्या है? जो ये फर्स्ट प्यारा है इसका मीनिंग क्या है? तो एनी ग्रुप ऑफ इंडियन सिटीजन, नॉट जस्ट माइनॉरिटी, यहाँ पे क्या है? नॉट जस्ट, ये जो प्यारा है ये क्या बात कर रहा है? सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है, ये जो है फर्स्ट है, नॉट जस्ट माइनॉरिटीज़, इवन अ मेजॉरिटी ग्रुप इन अ पर्टिकुलर रीजन दैट हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर कैन प्रिजर्व इट। मतलब क्या हुआ कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, मतलब कौन सा भी यहाँ पे सेक्शन हो सिटीजन का, माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, कोई भी सेक्शन यहाँ पे, नॉट जस्ट मतलब नॉट जस्ट माइनॉरिटी मतलब मेजॉरिटी भी इंक्लूड होगा यहाँ पे, ओके। तो उनका जो यहाँ पे रिलीजन है, उनका जो यहाँ पे लैंग्वेज है, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट है, कल्चर है, तो उनका राइट है कि वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं, यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल देखो कि यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है। अगर तमिल है, तमिल क्या करते हैं? तमिल है, ओके। जो तमिल लोग रहते हैं ना, स्पीकिंग जो है तमिल स्पीकिंग पीपल इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में जो है यहाँ पे तमिल स्पीकिंग लोग यहाँ पे रहते हैं, कैन ओपन तमिल स्कूल। तो यहाँ पे वो महाराष्ट्र में अगर रहते हैं तो वो तमिल स्कूल यहाँ पे क्या करेंगे, निकाल सकते हैं, ओके। टू पब्लिश तमिल न्यूज़पेपर एंड सेलिब्रेट तमिल फेस्टिवल्स, वो अपना जो फेस्टिवल है वो महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र का जो फेस्टिवल है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे तमिल का फेस्टिवल जो है वो महाराष्ट्र में मना सकते हैं, उनका जो स्कूल है यहाँ पे वो निकाल सकते हैं। आई होप आपको जो सब सेक्शन यहाँ पे सब आर्टिकल मतलब फर्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पे पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट वो समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर से समझा दूंगी, ओके। तो जो सेकेंड पॉइंट है, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state funds on the ground only of religion, race, caste, language or any one of them। तो यहाँ पे क्या है देखो, नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब क्या हुआ, अगर पब्लिक स्कूल्स है और कॉलेजेस है फॉर प्राइवेट वंस रिसीविंग द गवर्नमेंट फंड्स जो है, मतलब पब्लिक स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, लेकिन यहाँ पे जो फंड्स है यहाँ पे गवर्नमेंट से जाते हैं, ओके। पब्लिक है तो गवर्नमेंट ही होगा, लेकिन प्राइवेट है और फंड क्या होता है, गवर्नमेंट से जाते हैं। तो यहाँ पे वंस रिसीविंग द गवर्नमेंट फंड्स कैन नॉट रिफ्यूज एडमिशन टू एनीवन जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट, रेस एंड लैंग्वेज। इसके बेसिस पे, जस्ट बिकॉज इसके बेसिस पे आप किसी का भी एडमिशन कैंसिल नहीं करा सकते, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका एग्जाम्पल देखो, तो क्या हुआ कि अ क्रिश्चियन स्टूडेंट है, एक क्रिश्चियन स्टूडेंट है, क्रिश्चियन स्टूडेंट है, कैन नॉट बी डिनाइड एडमिशन टू अ गवर्नमेंट कॉलेज इन द पंजाब। तो क्रिश्चियन स्टूडेंट है, उसको क्या करना है, पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी तो गवर्नमेंट की है, जस्ट बिकॉज दे आर नॉट सिख, तो यहाँ पे वो सिख नहीं है, इसकी वजह से आप उसका एडमिशन क्या नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। इतना ही इसका जो इसका मीनिंग क्या है, आप किसी भी पर्सन को जो फंडेड है बाय द गवर्नमेंट से,
फंडेड बाय गवर्नमेंट और पब्लिक स्कूल और कॉलेजेस हैं, किसी भी इस बेसिस पे रेस, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, जेंडर, इसके बेसिस पे आप क्या नहीं कर सकते हैं। तो जेंडर है तो जेंडर यहाँ पे क्या नहीं कर सकते आप, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ओके, जो जेंडर का पॉइंट है ना, यहाँ पे जेंडर में जो है, यहाँ पे अगर गर्ल्स स्कूल है, गर्ल्स कॉलेज है, तो आप यहाँ पे मेल जो है यहाँ पे उनको डिनाई कर सकते हो। ओके, स्पेसिफिक पर्पज के लिए है तो ओके, वो तो हमें पता ही है। ओके, अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, रिलेशन बिटवीन आर्टिकल 29 क्लॉज 2 का रिलेशन देखना है, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 का देखना है, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 का देखना है। तो चले देखते हैं कि आर्टिकल 29 क्लॉज 2, अभी हमने देखा है 29 क्लॉज 2 क्या है, रिसेंटली देखा है। ओके, उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट against any citizen on the grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or any one of them. And Article 15 Clause 4 क्या बात कर रहा है, nothing in this article or in Clause 2 of Article 29 आया क्या, यहाँ पे रेफरेंस आया, shall be prevent the state from for making any special provision for the advancement of any social and educationally backward classes of the citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes. ओके, तो चलो अब एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ये जो रिलेशन है वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो पॉइंट क्या है यहाँ पे, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या है, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 है। तो यहाँ पे आर्टिकल 29 क्लॉज 2 क्या बात कर रहा है, नो डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन। तो नो डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन, तो एडमिशन पे अभी हमने जो पॉइंट देखा था वही पॉइंट है, नो डिस्क्रिमिनेशन इन द एडमिशन का पॉइंट है। उसके बाद क्या है, तो ये क्या बात कर रहा है, मीनिंग क्या है इसका जो है, इफ़ अ स्कूल और कॉलेजेस इज रन बाय गवर्नमेंट, और जो फंड से, गवर्नमेंट फंड से जा रहे हैं, गवर्नमेंट रन कर रहा है, और फंडिंग कैसे है, फंडिंग भी कौन सी है, गवर्नमेंट की फंडिंग है। तो यहाँ पे जो है आप डिनाई नहीं कर सकते कोई भी यहाँ पे बच्चे को स्कूल और कॉलेज के एडमिशन के लिए यहाँ पे डिनाई नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पे ऑन द ग्राउंड ओनली मीन्स डिस्क्रिमिनेशन मस्ट बी सोलोली ऑन द ग्राउंड ऑफ, अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन किया यहाँ पे तो वो क्या डिक्लेयर होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ओके, उसके बाद है आर्टिकल 15 क्लॉज 3, अभी हमने देखा 15 क्लॉज 3 में क्या बोला जा रहा है कि जो प्रोविज़न है, स्पेशल प्रोविज़न है फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन के लिए। तो यहाँ पे इवन दो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 जो है, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्या करता है, यहाँ पे बैन करता है डिस्क्रिमिनेशन को, बैन कर रहा है डिस्क्रिमिनेशन को, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 रेस, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे, बट ये अलाउ कर रहा है। ओके, 15 क्लॉज 3 फॉर यहाँ पे उनके डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद है आर्टिकल 15 क्लॉज 4, तो 15 क्लॉज 4 क्या है, स्पेशल प्रोविजन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए आप क्या कर सकते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। ये जो है 15 क्लॉज 3 विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है बैकवर्ड क्लासेस। ओके, तो यहाँ पे बेसिक जो है, यहाँ पे रिलेशन क्या है यहाँ पे, तो बिफोर 1951 के पहले जो था, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराजन 1951 का जो केस है, यहाँ पे मद्रास गवर्नमेंट रिजर्व सीट इन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे मद्रास गवर्नमेंट ने इस केस में क्या किया था कि जो मद्रास गवर्नमेंट है, डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए क्या किया था, सीट रिजर्व किया था। कौन सा केस है, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराजन का केस है, 1951 का केस है। तो यहाँ पे मद्रास गवर्नमेंट ने रिजर्व किया था सीट इन द मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए। ओके, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन इट
सेइंग आर्टिकल 29 क्लॉज 2 जो है यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे फॉरबिड करता है यहाँ पे डिनायल ऑफ एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड लैंग्वेज के बेसिस अगर आप किसी को गवर्नमेंट फंडिंग है एंड गवर्नमेंट कॉलेज और यहाँ पे स्कूल है अगर आप डिनाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा. दिस मीन्ट नो रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस वर पॉसिबल अंडर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, आफ्टर द जजमेंट उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द जजमेंट ओवरराइड द जजमेंट यहाँ पे पार्लियामेंट एडेड द आर्टिकल 15 क्लॉज 4. चंपकम दोराजन का केस होने के बाद आर्टिकल 15 क्लॉज 4 यहाँ पे ऐड हुआ. दिस क्लॉज क्लियरली सेड दैट यहाँ पे आर्टिकल 29 क्लॉज 2 बैन्स द डिस्क्रिमिनेशन. द स्टेट कैन गिव द स्पेशल एजुकेशनल बेनिफिट्स टू द बैकवर्ड क्लासेस. एससीज एंड एसटीज के लिए क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं. उसके बाद क्या बोला है, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 वर्क सिमिलरली. 15 भी यहाँ पे सेम वर्क करेगा आर्टिकल 15 क्लॉज 4 से ही. यहाँ पे सिर्फ विमेन के लिए होगा, यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस के लिए होगा. तो यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे जनरल रूल क्या हुआ, आर्टिकल 29 क्लॉज 2 यहाँ पे जनरल रूल हुआ. ये जो है जनरल रूल हुआ, अगर आपने डिस्क्रिमिनेशन किया तो यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा. एक्सेप्शन क्या हुआ, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 भी एक्सेप्शन हुआ, ये भी एक्सेप्शन हुआ. तो रिलेशन क्या हुआ, ये जनरल रूल हुआ, ये इसका एक्सेप्शन हुआ, ये इसका एक्सेप्शन हुआ है. ओके, रिजर्व कर सकते हैं लेकिन ये जनरल रूल आपको याद रखना है. फॉर एग्जांपल देखो, इफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रिजर्व 33% फॉर द वीमेन अलाउड अंडर 15 क्लॉज 3 में अलाउड किया और 33% क्या किया आपने, गवर्नमेंट कॉलेज वीमेन के लिए यहाँ पे रिजर्व कर दिया. इफ़ इट रिजर्व 27% ऑफ सीट ओबीसी के लिए और 15% एससीज के लिए अलाउड है 15 क्लॉज 4 में, तो बट इट सेज ओनली हिंदूज कैन अप्लाई, नॉट अलाउड, वॉयलेट द आर्टिकल 29 क्लॉज 2. आई होप आपको जो रिलेशन है यहाँ पे समझ आया होगा. अब देखो आर्टिकल 30 क्या बात कर रहा है, तो आर्टिकल 30 क्या बात कर रहा है यहाँ पे, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो आर्टिकल 30 है. ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो क्या बात कर रहा है, ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन चॉइस. मीनिंग क्या हुआ इसका कि रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कैन सेट अप देयर मैनेज ओन अफेयर्स. क्या लिंग्विस्टिक एंड माइनॉरिटी जो है उनका ओन अफेयर्स जो है यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल मुस्लिम कैन ओपन फॉर उर्दू मीडियम कॉलेजेस, मुस्लिम क्या करेंगे, उर्दू मीडियम कॉलेजेस निकालेंगे यहाँ पे. ओके, उसके बाद क्लॉज 1A क्या बात कर रहा है यहाँ पे, इफ़ अ गवर्नमेंट टेक्स ओवर द प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, अगर गवर्नमेंट ने यहाँ पे टेक ओवर किया है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन की जो प्रॉपर्टी है, इट मस्ट इंश्योर दैट द अमाउंट गिवन इज इनफ टू मेक इट पॉसिबल रीओपन द इंस्टीट्यूशन. एग्जाम्पल देखो कि क्या है कि इफ़ द गवर्नमेंट एक्वायर्स द लैंड ऑफ क्रिश्चियन रन स्कूल, यहाँ पे क्या चल रहा है, क्रिश्चियन रन स्कूल चल रहा है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको एक्वायर कर लिया. टू बिल्ड दी हाईवे बिल्ड करने के लिए ये जो है यहाँ पे एक्वायर कर लिया. इट मस्ट कंपेंसेट दो सो दैट द स्कूल कैन रीबिल्ड एल्सवेयर. तो इनका इतना ही यहाँ पे मतलब है. इसका मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस की एक्वायर कर ली है तो गवर्नमेंट को रीइंबर्समेंट देना है उसके बदले में, एंड टू रीबिल्ड उसके बदले में वो क्या कर सकते, दूसरी जगह पे क्या करे, रीबिल्ड कर सके. इसके लिए उनको क्या करना है, यहाँ पे कंपेंसेशन देना है. उसके बाद है क्लॉज 2 क्या बात कर रहा है, द स्टेट शैल नॉट in granting aid educational institution discriminate against any educational institution on ground that it is under the management of minority whether based on the religion or language. तो यहाँ पे क्या बोला है, government cannot deny financial help to a school or colleges just because it is run by minority community. तो क्या बोला है, government cannot deny the financial help. यहाँ पे government financial help डिनाई नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो माइनॉरिटी यहाँ पे चला रहे हैं, कम्युनिटी चला रहे हैं, इसकी वजह से जस्ट बिकॉज जो माइनॉरिटी है इसी जो कम्युनिटी चला रहे हैं इसकी वजह से वो डिनाई नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट बी रिफ्यूज टू सीक रन स्कूल, इट मीन्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ओके, आई होप आपको आर्टिकल जो 30 है समझ आया होगा.
अब देखो कि क्रिटिसिज्म रिसीव्ड जो है यहाँ पे बाय आर्टिकल 30, तो प्रॉब्लम फेस्ड बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी, undue advantage are taken by the minority, and more than necessary rights are given to the minority को necessary rights more than necessary rights आप दे रहे हो। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स जो है यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1989, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989, द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन 1999। ये क्या है, लेजिस्लेचर के यहाँ पे एक्ट्स है। ओके, उसके बाद देखो पर्पस ऑफ ग्रांटिंग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, क्या पर्पस है यहाँ पे ग्रांट करने का, मेंटेन द सेक्युलर स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्युलर स्पिरिट है उसको मेंटेन करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, इक्वालिटी, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, स्ट्रेंथन द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। ओके, तो जो केस लॉज है आप नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे, नेक्स्ट लेक्चर में हम केस लॉज डिस्कस करेंगे। ओके, तो केस लॉज नोट डाउन कर लीजिए। केरला एजुकेशन बिल, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एसपी मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अजीज भाषा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस मदर प्रोविंशियल। उसके बाद है सेंट जवेरिया वर्सेस कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी, री केरला एजुकेशन बिल। उसके बाद टी एम ए पाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। उसके बाद है पी ए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सोसाइटी फॉर अनएडेड प्राइवेट स्कूल ऑफ राजस्थान एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आई होप आपको जो लेक्चर है यहाँ पे आर्टिकल 29, 20, यहाँ पे 29 एंड 30 समझ आया होगा। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।